नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सभी घर पे होंगे और खूब आनंद कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने पहेलियाँ इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब बच्चों, आगे चलते हुए हम पिछली 4 इकाइयाँ, जिनमें स्वच्छता, हम भारत की शान हैं, खरगोश और हाथी और पहेलियाँ, इन 4 इकाइयों का पुनरावर्तन कार्य आज करेंगे। बच्चों, पुनरावर्तन कार्य अर्थात इन 4 इकाइयों में हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, उन सभी जानकारी का हमें पुनरावर्तन करना है। मतलब एक बार फिर से उन यादों को हमें ताज़ा करना है। तो बच्चों, पुनरावर्तन कार्य की शुरुआत हम प्रश्नों के उत्तर से करेंगे। पुनरावर्तन 4 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पर ही वह प्रश्न जिस पाठ से जुड़ा है उसका चित्र देखेंगे, जिससे कि आपको प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आसानी रहेगी और उस चित्र के अनुसंधान में आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और अपने पास बैठे अपने मित्र या अपने मम्मी पापा को बताना है। और उसके बाद मैं आपको उस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ भी ले चलूँगा। तो आइए सबसे पहले हम पुनरावर्तन 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई है? बच्चों, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई है? आपको याद है यह प्रश्न कौन सी इकाई के अनुसंधान में पूछा गया है? याद करिए। आइए इस चित्र को देखेंगे तो आपको वह इकाई जरूर याद आ जाएगी। देखिए बच्चों, इकाई 13 स्वच्छता। आप इस चित्र को पहचानते हैं। इस इकाई को हम पहले पढ़ चुके हैं। इस इकाई के अनुसंधान में हमें प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए और सोचिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बच्चों, आपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया होगा। आइए मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर की तरफ ले चलता हूँ। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई है? क्योंकि मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी क्योंकि लोग कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल रहे थे, इसलिए चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा ना, चित्र के अनुसंधान में आपने प्रश्न का उत्तर ढूंढा होगा और उस उत्तर को आपने अपने माता पिता, अपने मित्रों को बताया भी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? आपको याद है यह प्रश्न किस इकाई में से पूछा गया है? आइए इस चित्र के माध्यम से देखिए। इकाई 14, हम भारत की शान हैं। बच्चों, यह इकाई भी हम आगे पढ़ चुके हैं। इस इकाई में बताया गया है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, वे हमारे देश की शान हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? बगीचे में खुशबू बच्चे फैलाते हैं। तो बच्चों, आपने चित्र का अवलोकन करके प्रश्न का उत्तर दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खरगोशों का सरदार क्या बोला? बच्चों, आपको याद है
यह प्रश्न किस इकाई में से लिया गया है? जी हाँ, आपने कुछ दिन पहले ही इस इकाई को देखा है, इस इकाई को पढ़ा है। जी हाँ, देखिए एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस इकाई को भी आपने पढ़ा है। इस इकाई का नाम क्या है? इस इकाई का नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी की बहुत ही सुंदर कहानी है। बच्चों, आपको चित्र का अवलोकन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। खरगोशों का सरदार क्या बोला? बच्चों, आपको प्रश्नों का उत्तर याद आ गया होगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। मामा रोज हमसे मिलने आते हैं, लेकिन आपसे वे नाराज हैं। यह खरगोश के सरदार ने कहा। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश की शान कौन है? आपको बच्चों याद आ गया होगा। यह प्रश्न किस इकाई में से लिया गया है? आइए देखते हैं। इकाई 14, हम भारत की शान हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस इकाई में है। आप इस इकाई को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। बच्चों, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारे देश की शान कौन है? हमारे देश की शान बच्चे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पिछली जो 4 इकाइयाँ पढ़ी हैं उसके अनुसंधान में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का उत्तर चित्र के आधार पर दिया। अब बच्चों, हमें पिछली इकाइयों के अनुसंधान में कुछ ऐसे कठिन शब्द पढ़ने हैं जो कि शायद हमने पहले नहीं पढ़े हैं। तो आइए टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप भी मेरे साथ इन मुश्किल शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं मुश्किल शब्द। प्रश्न 2 पढ़िए और लिखिए। सप्ताह। बच्चों, आप सभी को भी मैं यहाँ से जिस शब्द का नाम लूँगा आपको उस शब्द को दोहराना है। सप्ताह। सम्मान। सम्मान। स्वच्छता। स्वच्छता। स्वदेश। स्वदेश। उत्साह। उत्साह। लिज्जत। लिज्जत। नन्हे। नन्हे। सब्जी। सब्जी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर मुश्किल शब्दों को पढ़ा। आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से ऐसे ही शब्दों को ढूंढना है, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हें निरंतर पढ़ना है, जिससे कि आपको निरंतर पढ़ना है। और यदि कोई शब्द आपको मुश्किल लगे तो अपनी मदद के लिए आपको अपने मम्मी पापा या अपने मित्र की मदद लेनी है। बच्चों, अब आगे पुनरावर्तन 4 में प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न 3 में हमें स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा चित्र दिखाई देगा जो कि आपकी पुस्तक में भी है। बच्चों, उस चित्र के अनुसंधान में आपको सबसे पहले उस चित्र का निरीक्षण करना है कि उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और उस चित्र के अनुसंधान में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले टीवी स्क्रीन के माध्यम से उस चित्र को हम देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद
उस चित्र पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, एक बहुत ही सुंदर चित्र आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको इस चित्र का निरीक्षण करना है। बच्चों, आपने चित्र को देखा होगा। इस चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनमें से कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। बच्चों, यह बस अड्डे का चित्र है। इस चित्र में 2 बस दिखाई दे रही है। यह पहली बस है और यह दूसरी बस है। ठीक है बच्चों, बस अड्डे में कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति या एक फेरिया कुछ चीज़ें बस में बैठे हुए व्यक्ति को बेच रहा है। एक यात्री अपना बूट पॉलिश करवा रहा है। 2 यात्री आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है। बस अड्डे पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम बस अड्डे के बारे में अधिक वाक्य भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा चित्र के अनुसंधान में कुछ वाक्य मैंने यहाँ से कहे और आपने उसे अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा। बच्चों, आपको इस चित्र के अनुसंधान में यदि आपने और कुछ भी निरीक्षण किया है, उस चित्र में आपने कुछ नया देखा है, तो उन वाक्यों को भी आपको अपनी नोट में लिखना है। और आपको ऐसे अनेकों चित्र अपनी पुस्तक में मिलेंगे जिन चित्रों का आपको निरीक्षण करना है और उस चित्र में क्या क्या है, किस प्रकार से है, उसका आपको उस चित्र की जानकारी, उस चित्र का वर्णन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, अब हमें प्रश्न 4 की तरफ आगे चलना है। बच्चों, हिंदी भाषा में हमने हिंदी व्याकरण में अनेकों चीज़ें सीखी हैं। उनमें से विशेषण और क्रिया भी एक एक चीज़ें हैं। बच्चों, विशेषण और क्रिया, विशेषण अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की जो विशेषता होती है, जो शब्द यह विशेषता बताता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। और क्रिया, उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द अगले प्रश्न में दिए गए हैं। हमें उनमें से क्रिया और विशेषण, उन दोनों शब्दों को अलग अलग करना है और उसके अनुसंधान में अर्थात उन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए विशेषण और क्रिया वाले शब्दों को कोष्टक में लिखिए। वो शब्द कौन कौन से हैं? सुंदर, पढ़ना, खाना, लाल, रोना, कुछ, झूलना, 3, सच्चा, नापना आदि। बच्चों, इन शब्दों को हमें विशेषण और क्रिया इन दोनों में विभाजित करना है और उसके बाद उन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। बच्चों, आइए इन शब्दों को विशेषण और क्रिया के रूप में किस तरह विभाजित कर सकते हैं देखते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विशेषण और क्रिया, इन दोनों अलग अलग स्वरूपों में हमने शब्दों को अलग किया है। विशेषण शब्द हैं सुंदर, लाल, कुछ, 3, सच्चा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शब्द विशेषता बताते हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द है। क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? नापना, खाना, रोना, झूलना आदि। ठीक है बच्चों, अब इन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। विशेषण शब्द सबसे पहले हम देखेंगे। पहला विशेषण शब्द है सुंदर। जो वाक्य यहाँ से मैं कहूँगा उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सुंदर विशेषण का उपयोग करके वाक्य कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है।
यह सुंदर चित्र है। दूसरा विशेषण शब्द लाल, वह लाल सेव है। लाल शब्द का उपयोग करके हमने वाक्य बनाया, वह लाल सेव है। तीसरा शब्द है कुछ, कुछ लड़कियां खाना पका रही हैं। कुछ लड़कियां खाना पका रही हैं। अगला विशेषण शब्द है तीन, तीन लड़के खेल रहे हैं। तीन लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद का अगला विशेषण शब्द है सच्चा। मयंक एक सच्चा बालक है। मयंक एक सच्चा बालक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से विशेषण शब्दों का उपयोग करके हमने वाक्य बनाए। आइए अब क्रिया शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे। नापना, नापना का अर्थ भी आप सभी जानते हैं। दुकानदार कपड़ा नाप रहा था। दुकानदार कपड़ा नाप रहा था। दूसरा क्रिया शब्द है खाना। जिया मिठाई खा रही है। जिया मिठाई खा रही है। अगला क्रिया शब्द है रोना। अगला क्रिया शब्द है रोना। रोना शब्द का वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। किरण रो रही है। किरण रो रही है। अगला क्रिया शब्द है झूलना। हिमांशी झूला झूल रही है। हिमांशी झूला झूल रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से विशेषण शब्दों और क्रिया शब्दों को हमने अलग अलग किया और उन शब्दों का उपयोग करके अलग अलग वाक्य हमने बनाए। बच्चों, इसी प्रकार से आप भी इन विशेषण शब्दों और क्रिया शब्दों का उपयोग करके अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। आइए कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। अन्य क्रिया शब्द हैं खेलना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, कूदना, जाना, आना। बच्चों, ये सभी क्रिया शब्द हैं। इन क्रियाओं का उपयोग करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इन क्रियाओं का उपयोग करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। और आपको इकाइयों में से विशेषण शब्द और क्रिया शब्द भी ढूंढने हैं और उन्हें अलग अलग करके विशेषण शब्दों का उपयोग करके और क्रिया शब्दों का उपयोग करके नए नए वाक्य बनाने हैं। यहाँ से जो वाक्य आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं, वो तो वाक्य आपने लिखे ही हैं। उसके अलावा यदि आपको उन्हीं विशेषण शब्दों और क्रिया शब्दों का उपयोग करके और भी वाक्य बनाने हैं तो आप ज़रूर से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। पुनरावर्तन कार्य में हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। अब बच्चों, आगे चलते हुए हम पिछली इकाइयों में कुछ नई नई कहावतों के बारे में जान चुके हैं। तो उन कहावतों को और उन कहावतों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में स्क्रीन के माध्यम से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए कुछ कहावतें देखते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बच्चों, इस कहावत का अर्थ क्या होता है, सोचिए। जी हाँ, अपराधी द्वारा निर्दोष को जब धमकाया जाता है तब इस कहावत का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब कोई अपराधी होता है और वह किसी निर्दोष को निर्दोष होने के बावजूद भी धमकाता है तो इस कहावत का उपयोग किया जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
अगली कहावत देखते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस कहावत का अर्थ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अर्थात कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में हो और उससे निकलने के तुरंत बाद ही वो कहीं और किसी मुसीबत में फंस जाए, तो इस कहावत का उपयोग किया जा सकता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तीसरी कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। इसका अर्थ जैसा कर्म वैसा फल, अर्थात हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, चाहे वो हमारा व्यवहार हो चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस प्रकार से कुछ कहावतें जो कि हमने इकाइयों में पढ़ी हैं वो आपने देखी। आप सभी को ऐसी और भी कहावतें अपनी पिछली इकाइयों में से एकत्रित करके अपनी नोटबुक में लिखना है। अब बच्चों, आगे चलते हुए हम कुछ चित्र देखेंगे। आप सभी को चित्र देखना पसंद है ना? बहुत अच्छे, आप सभी को चित्र देखना बहुत ही अच्छा लगता होगा। लेकिन बच्चों, सिर्फ हमें चित्र ही नहीं देखना है, चित्रों को जोड़ करके एक कहानी का निर्माण करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्रों को जोड़ करके कहानी कैसे बनाएंगे? बच्चों, हम अलग अलग चित्रों को जोड़ करके कहानी भी बना सकते हैं। आइए, मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग चित्र दिखाऊंगा और उस चित्र के अनुसंधान में हम और आप साथ में मिल करके एक बहुत ही अच्छी कहानी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको 4 अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। पहला चित्र है जिसमें एक कबूतर है और चींटी है। दूसरे चित्र में भी कबूतर और चींटी हैं, लेकिन परिस्थिति अलग है। चींटी जो है वह पत्ते पर है और कबूतर उससे बातें कर रहा है। तीसरी चित्र में आप देख पा रहे हैं कबूतर पेड़ पर है और एक शिकारी उसका निशाना लगा रहा है और साथ ही में चींटी उसे देख रही है। चौथे चित्र में कबूतर पेड़ से उड़ चुका है और शिकारी के पैर में चींटी ने काट लिया है। तो बच्चों सोचिए, यह 4 चित्र के आधार पर हम कहानी किस प्रकार से बना सकते हैं? सोचिए। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने इन चारों चित्रों के आधार पर कहानी बनाने का प्रयास किया होगा। आइए हम साथ में मिलकर इन चित्रों का उपयोग करके एक सुंदर सी कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। इस कहानी का शीर्षक हम भलाई का बदला दे सकते हैं और बच्चों, अगर आपको उचित लगे तो आप इस कहानी का शीर्षक और कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। देखिए, पहले चित्र में बच्चों आपको दिख रहा है ना कि चींटी जो है तालाब में बह रही है। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस समय एक कबूतर वहां बैठा था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पास गिरा दिया। चींटी पत्ते की मदद से तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से पहले 2 चित्रों के अनुसंधान में हमने यह कहानी यहाँ तक बनाई है। अब अगले 2 चित्रों के अनुसंधान में हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी चीख उठा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली।
तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से चित्र के आधार पर हम कहानी का निर्माण कर सकते हैं। आप भी आपके वर्गखंड में, आपके घर में अनेकों प्रकार के चित्र देखते होंगे। आप सभी को ऐसे चित्रों को एकत्रित करना है और कहानी निर्माण करने का प्रयत्न करना है। लेकिन याद रहे, हमें किसी की मदद कहानी बनाने में नहीं लेनी है। हमें अपनी बुद्धि से, अपने विचारों का उपयोग करके और उन चित्रों का निरीक्षण करके सुंदर कहानी बनानी है। बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। निम्न शब्दों में सही क्रिया की पहचान कीजिए। अर्थात निम्नलिखित शब्दों में से आपको क्रिया शब्द पहचानने हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है ए सुंदर, बी लाल, सी झूलना या डी सच्चा। विकल्प एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। ए सुंदर, बी लाल, सी झूलना, डी सच्चा। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है, ये आपको निम्नलिखित फ़ोन नंबर, जो कि नोट कर लीजिए, 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0 इस नंबर पर आपको आज रात 8 बजे से पहले सही उत्तर कौन सा है, यह फ़ोन करके बताना है। तो बच्चों, आज आपने पुनरावर्तन 4 के भाग 1 में पिछली 4 इकाइयों के अनुसंधान में प्रश्नों के उत्तर देखे। मुश्किल शब्द हमने यहाँ से साथ मिलकर पढ़े। क्रिया और विशेषण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आज हमने जो जो सीखा है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और समय समय पर उसका पुनरावर्तन करना है। आप सभी घर पे रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आगे का दूसरा भाग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आपका खूब खूब आभार।